भद्रवा के हालात देखता हूँ मैं कहीं, मतलब कि दिन में 2-3 जगह पर जो ड्रेन्स है वो ब्लॉक रहती है। क्या कारण क्या है इसके पीछे? ये ओपन नहीं होना चाहिए, ओपन मीट नहीं बिकना चाहिए। गिलास लगाओ ताकि मक्खियों से, डस्ट से ये साफ रहे। ठीक है, पर्दा भी मिलता है, लगा दो। 10 दिन के अंदर अंदर गिलास लगा दोगे। ठीक है। शिव मंदिर है वहां पर, जामा मस्जिद की बात करें वहां पर आप देख रहे हैं कि बद से बदतर हालात है। क्या इन जगहों पर म्युनिसिपैलिटी कैमराज नहीं? वायर मेश रखा करो, वायर मेश मिलता है उस पे रखा करो। देखो मक्खियां शक्या बैठती है, ऐसे बीमार हो जाती है लोग। ठीक है, रखोगे जाली। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। इस समय हम जय रोड भद्रवा में मौजूद हैं और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी द्वारा एक मुहिम, एक ड्राइव चलाई गई पोल्यूशन मुक्त भद्रवा की। इस समय सख्त कार्रवाई की गई और सबको चेतावनी दी गई कि यदि किसी के पास भी पॉलीथीन मिले बिना, जिनके ऊपर स्टैंप नहीं लगी हुई, वो पॉलीथीन किसी के पास मिले या किसी ने भी उल्लंघन किया विभाग का, तो उसके ऊपर भारी चालान किया जाएगा। हमारे साथ इस समय म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी साथ में, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज का पूरे दिन की जो ये ड्राइव है ये कहां से लेकर कहां तक शुरू की गई। धन्यवाद सर। मैं म्युनिसिपल कमेटी भद्रा से सैनिटरी इंस्पेक्टर। सर, आज हमने ये ड्राइव, हमारी पिछले एक हफ्ते से ड्राइव चल रही है। हम लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया हुआ है हमने, कि हम जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनमें मोटिवेट कर रहे हैं कि जो बैंड पॉलीथीन बैग्स हैं उन्हें यूज ना करें। आपको जैसे कि पता ही है कि हमारे जो भद्रा के वाटर बॉडी जैसे नील गंगा है, वो पनेजा राइवलेट है, वो पॉलीथीन बैग से बिल्कुल भर गया था। तो इसी ड्राइव के तहत आज भी हमने लगभग कोई 18 केजी के करीब जो हमने बैंड पॉलीथीन बैग्स सीज किए हैं और लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो 120 माइक्रोन थिकनेस वाले पॉलीथीन है उनको उन्हें आप यूज कीजिए, क्योंकि जो 120 माइक्रोन के थिकनेस वाले हैं उनका रेजिस्टेंस भी होता है, इसको कंटिन्यूअसली जो कस्टमर है यूज कर सकता है। जो बिलो 120 माइक्रोन वाले पॉलीथीन्स हैं इसे कंटिन्यूअसली हमें यूज नहीं कर सकते और डिस्कार्ड जो हमारा कस्टमर है उसको डिस्कार्ड करके ड्रेन्स में डाल देता है। अल्टीमेटली हमारी जो वाटर बॉडीज हैं वो कंटेमिनेट हो जाती है। सर, रोज सुबह सुनता हूं मैं, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, अलग अलग गाने चलते रहते हैं कचरा उठाने के लिए। और अगर म्युनिसिपैलिटी के एरिया की बात करें, जितना भी टाउन एरिया है, तो वहां पर गाड़ियां चलती, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जगह जगह पर जो ड्रेन्स हैं वो भरी पड़ी हैं पॉलीथीन के साथ और भी कूड़े करकट कचरे के साथ। ज्यादातर उसमें घर के यूज करने वाले सामान रहता है। तो जबकि गाड़ी रोज सुबह आती है और कचरा उठा के ले जाती है, फिर इसके पीछे का क्या कारण है कि फिर भी भद्रवा के हालात देखता हूं मैं कहीं, मतलब कि दिन में 2-3 जगह पर जो ड्रेन्स है वो ब्लॉक रहती है। क्या कारण क्या है इसके पीछे? सर, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने काफी हद तक हम कामयाब हो गए, म्युनिसिपल कमेटी काफी हद तक हम कामयाब हो गए लोगों को मोटिवेट करने में। हमारी 5 के करीब हमने डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल्स हमारे प्रेस इनटू सर्विस हैं, जो कलेक्ट करते हैं सोर्स से ही, हाउस होल्ड से ही अपना वेस्ट कलेक्ट करते हैं। मगर अभी भी कुछ हद तक हमें अभी और वर्क करना है। कुछ अभी ऐसे भी हैं रेजिडेंट्स हैं जिनमें हमें बिहेवियरल चेंज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बार बार हम उनके घरों में जा रहे हैं कि आप बाहर रास्ते में ड्रेन्स में नहीं डालें, हम आपकी सर्विस के लिए हैं, हमारे कंजर्वेंसी स्टाफ आपके लिए इधर बैठे हुए हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि आप हमें वेस्ट दीजिए। हमें लगता है जल्दी हम उस मिशन में भी कामयाब हो जाएंगे। मगर जहां तक अब एक और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारा ये जामा मस्जिद के सामने पुनेजा राइवलेट है, ये गुप्तगंगा के सामने दरिया है, इसको हम क्लीन करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। अब जो हमारा कुछ लोग हैं जो अभी मान रहे नहीं है, उन्हें हम कोर्ट चालान के जरिए, मोटिवेशन के जरिए, पैनल एक्शन के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी हम फोर्स करें कि वो भी अपना वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन में डालें। म्युनिसिपैलिटी द्वारा, जैसे कि आप जामा मस्जिद की रिलीजियस प्लेसों की बात करें, जामा मस्जिद की बात है, आप गुप्तगंगा मंदिर के पास जाएं, और भी बड़ी सारी जगहें हैं। आप नीचे हमारे यहाँ पर परनाला में जाए, वहां पर चश्मे हैं, 15 चश्मों के नाम से परनाला नाम पड़ा है। शिव मंदिर है वहां पर। जामा मस्जिद की बात करें, वहां पर आप देख रहे हैं कि बद से बदतर हालात हैं। क्या इन जगहों पर म्युनिसिपैलिटी कैमराज नहीं लगा सकती ताकि जो लोग वहां पर कूड़ा करकट फेंकते हैं उनके फोटोज लिए जाएं और उनके चालान स्पेशल घर पे छोड़े जाएं, ताकि हमारी नीलगंगा की बात करें, हेली की बात करें या हमारे जितने भी वाटर बॉडीज है वो सुरक्षित रह पाए?
सर ये आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि हमने वुलनरेबल पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए हैं। जी। जो बचे हुए पॉइंट्स हैं हम उन्हें भी आइडेंटिफाई करें, वहां भी इंस्टॉल कर रहे हैं। और अभी तक हमने 20 के करीब जो डिफॉल्टर्स हैं, वायलेटर्स हैं, जिन्हें हमने पाया गया है सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग से हमें पाया गया है, उन्हें हमने फाइन भी किया हुआ है और नोटिस भी इशू किए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये विभाग का, ये म्युनिसिपैलिटी का या किसी भी विभाग का काम नहीं है कि भद्रवा को आपने ग्रीन और क्लीन रखना है। इसमें सबसे पहले जिम्मेवारी हमें खुद से उठानी होगी। खुद अपने घर का कूड़ा करकट, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां जब आपके घर आती हैं तो आप उस समय जाग के उठ के वो अगर उनके पास पहुंचाएं तो वो यथाशक्ति अच्छे संभव स्थान पर उसको पहुंचाएंगे जहां पे इनका डंपिंग यार्ड होगा। तो इसका ध्यान सबसे पहले हमने रखना है, उसके बाद विभाग ने।